स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13A देखने जा रहे हैं। 13A में मेंशन्ड है सौरभ गौरव आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है ना, सौरभ एंड गौरव इक्वल पार्टनर्स। ये लोग एडमिट करते हैं चुनमुन को एज अ पार्टनर इन देयर फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो ऑफ ऑल द थ्री हैज बीन डिसाइडेड अपॉन एज 4:3:2। ठीक है, सौरभ और गौरव ओल्ड पार्टनर्स जो भी है फर्म में, इनका जो एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो 1:1 है। इसके बाद चुनमुन के लोग ऐड करते हैं फर्म में, पार्टनर बनाते हैं और ये डिसाइड होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 4:3:2। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करके निकाला। चलो क्लास, क्वेश्चन इजी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्या था वो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखते हैं क्लास सॉल्यूशन नंबर 13A क्या है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ वो मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ सौरभ एंड गौरव कितना दिया हुआ है 1:1, ये मेंशन है। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है पार्टनर का, न्यू रेशियो ऑफ सौरभ, ठीक है, गौरव और एक पार्टनर ऐड हो गई थी, कौन? चुनमुन। तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:2। ठीक है, अब हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो दोनों पार्टनर का देखते हैं कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। सबसे पहले सौरभ के केस में देखना है। सौरभ का ओल्ड रेशियो कितना था 1/2 और न्यू रेशियो कितना है 4/9। एलसीएम हमने लिखना है 2 और 9 का कितना आएगा 18। 2 से 18 कितने बार में आता है हमारा? ठीक है, उससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 9, 4 2 8, यानी कितना आया 1/18। ठीक है, सौरभ का। और गौरव का अगर हम लोग बात करें तो गौरव का कितना आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो था 1/2 और न्यू रेशियो कितना है 3/9। 9 और 2 का एलसीएम कितना होगा 18। 9 1 9 माइनस 3 2 6। ठीक है, 9 - 6 यानी कि 3/18। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सौरभ, ठीक है, और गौरव कितना आ गया? ये आया हमारा 1:3। और इसी के साथ सॉल्यूशन 13A हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का भी। ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ABC प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अपॉन द एडमिशन ऑफ डी के एडमिशन के समय दे एग्रीड टू शेयर एज फॉलोस। डी के एडमिशन के समय कैसे कैसे शेयर करना था प्रॉफिट? पहले वाले केस 1 में डिसाइड हुआ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:4:2:2 और सेकंड केस में 2:4:2:4। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है क्लास। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। ठीक है, केस 1 बनाते हैं। इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका? ए का, बी का और सी का 3:2:1। ठीक है, और न्यू रेशियो दिया हुआ है पार्टनर का A:B:C:D। ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4:4:2:2। हमने क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ए के केस में हमने देखना है ए का कितना है ओल्ड रेशियो 3/6 और न्यू रेशियो कितना है 4/12। ए का हो गया। बी का अगर हम बात करें, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 और न्यू रेशियो कितना है 4/12, इसका भी। सी का है ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2/12। एलसीएम हमने लेना है। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम हमारा तीनों केस में कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 से 12 2 टाइम्स में आता है, 3 2 6 - 4 यानी कितना आएगा 2/12। ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, बी के केस में देखते हैं 6 2 12, 2 2 4 - 4 यानी कि 0/12। इसका मतलब 0, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, कुछ नहीं कर रहा है। सी के केस में देखते हैं 6 2 12, 2 1 2 - 2 यानी कि यहाँ भी 0/12 यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ए हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं केस 2 का। केस 2 अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, केस 2 में ओल्ड रेशियो हमारा एबीसी का जो दिया हुआ वही मेंशन रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कितना 3:2:1। ठीक है, न्यू रेशियो हमारा दिया हुआ है ए, बी, सी और डी का कितना 2:4:2:4। अब हमने निकालना है तीनों पार्टनर का। ए का कितना होगा 3/6 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2/12। ठीक है, बी के केस में अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 और न्यू रेशियो होगा 4/12। सी के केस में कितना होगा? सी का होगा 1/6 माइनस 2/12। एलसीएम लेना है हमने 6 और 12 का। सेम एलसीएम आएगा तीनों के केस में 12 12 12। 6 से 12 2 टाइम्स में आता है, 3 2 6 - 2 यानी कि 4/12। पार्टनर ए कर रहा है सैक्रिफाइस। बी के केस में देखते हैं 6 2 12, 2 2 4 - 4 यानी कि 0/12। इसमें इट मींस 0 यानी कि बी ना ही गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस। सी का 6 2 12, 2 1 2 - 2 यानी कि 0/12 = 0। तो केस 2 में भी पार्टनर ए कर रहा है सैक्रिफाइस। इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 13B भी हमारा पूरा हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए का। एबीसी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट कितना रेशियो में 2:2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है एबीसी का 2:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म। डी को एडमिट किया इन्होंने कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस केस में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर एबीसी का, ओल्ड रेशियो ऑफ A:B
इज टू सी, कितना कितना दिया हुआ है 2:2:1, ठीक है। डी का शेयर क्वेश्चन में कितना मेंशन्ड है, डी को 1/6 शेयर प्रोवाइड किया जाता है, नो इन्फॉर्मेशन का केस है। तो हम चलो मानते हैं क्लास की टोटल शेयर को 1 मान लिया जाए, लेट टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है और डी का शेयर 1/6 है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा पार्टनर ए बी सी, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी और सी कितना बच जाएगा, 1 - 1/6 इक्वल टू 6 - 1/6, कितना आएगा वैल्यू 5/6, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें न्यू शेयर के बारे में, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ किसका, पार्टनर ए का, तो कितना आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और रिमेनिंग शेयर कितना दिया हुआ है 5/6, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 10/30, ठीक है। न्यू शेयर बी के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, न्यू शेयर ऑफ बी का, तो बी का कितना दिया हुआ था शेयर 2/5 और यहाँ 5/6 इसका भी, ठीक है ना, तो कितना आएगा 10/30। अब हमने बात करना है न्यू शेयर ऑफ सी, सी का कितना है 1/5 इंटू 5/6, कितना आएगा 5/30, ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना आ जाएगा 10/30 इज टू 10/30 इज टू 5/30 इज टू 1/6। इसे भी सेम डिनोमिनेटर के केस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा कितना, तो अब आएगा वैल्यू 10/30 इज टू 10/30 इज टू 5/30 इज टू 5/30, ठीक है। ये आ गया मेरा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए के केस में अगर निकालते हैं तो ए का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो कितना आया 10/30, ठीक है। बी का कितना आया, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो 10/30। सी का कितना है, सी का है 1/5 और न्यू रेशियो 5/30। तो हमने एलसीएम लेना है 5 और 30 का, 30 हो जाएगा। 5 से 6 बार में 6 2 12 - 10 इक्वल टू 2/30 आ गया वैल्यू ए का। बी का कितना है, बी का भी 5 और 30 का एलसीएम 30 होगा। 5 से 6 6 2 12 - 10 यानी कितना आएगा 2/30, ये भी 2/30 आएगा। 5 और 30 का एलसीएम 30 होगा। 5 से 6 टाइम्स 6 - 5 इक्वल टू 1/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है ना। कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आ जाएगा 2:2:1। यानी क्लास ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि नो इन्फॉर्मेशन वाला केस था कि डी पार्टनर एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, और ये नहीं पता है कि क्वेश्चन में कि ए बी सी कितना कंपनसेट कर रहा है। तो इस केस में क्या था ना कि ओल्ड रेशियो हमारा 2:2:1 दिया हुआ था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा 2:2:1 दिया हुआ है। तो ये कंप्यूट करके हमने इस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट किया कि ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आया। चलो क्लास, तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 14 ए भी हमारा पूरा होता है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी के बारे में। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ए बी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सी को एडमिट किया इन्होंने पार्टनरशिप में 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। हमने कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि नो इन्फॉर्मेशन वाले केस में अगर नहीं दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर किस पार्टनर से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, तो मैक्सिमम टाइम्स आप ये याद रखना कि जो भी हमारा ओल्ड रेशियो दिया रहेगा वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। हालांकि फिर भी हम इसे कंप्यूट करके इजीली निकाल सकते हो, यही आएगा सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है, कंप्यूट करके हमने न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड में से न्यू रेशियो लेस करेंगे, हमारा आंसर 5:3 ही आएगा सैक्रिफाइसिंग। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 14 का बी। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमने लिख लेना है, ठीक है। पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, किसका, ओल्ड रेशियो ऑफ ए टू बी, कितना दिया हुआ है 5:3, ठीक है। अब सी का शेयर कितना है फर्म में, सी का शेयर है 1/4 दिया हुआ है और नो इन्फॉर्मेशन का केस है। तो ऐसे कंडीशन में हम मानते हैं कि टोटल शेयर, ठीक है ना, लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर फर्म का 1 हो जाएगा। सी का शेयर अगर 1/4 है, ठीक है, तो टोटल शेयर अगर 1 है और सी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, तो 1 में से इसे लेस कर देंगे तो ये रिमेनिंग ए और बी का आ जाएगा। तो कितना आएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, कितना आ जाएगा ए एंड बी, 1 - 1/4, 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। किसका आ गया ये ए बी दोनों का आ गया। तो न्यू रेशियो या न्यू शेयर कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/8, ठीक है, और रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15/32 आ गया। इसी तरीके से न्यू शेयर हमने किसका एक्स्ट्रा कर लेना है, न्यू शेयर ऑफ बी का कितना है ओल्ड शेयर 3/8 और रिमेनिंग शेयर कितना था 3/4, कितना आएगा 9/32 आ गया। तो अब हमने निकालना है न्यू रेशियो, आ गया हमारा न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का, न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, कितना आएगा 15/32 इज टू 9/32 इज टू 1/4। इसे भी सेम फ्रैक्शन में हमने ले आना है 8/8 करके, कितना आएगा 15/32 9/32 इज टू 8/32 यानी कि 15 इज टू 9 इज टू 8। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। अब
आगे देखते हैं। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ था, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8 और न्यू रेशियो कितना निकला 15/32, ठीक है। उसी तरीके से बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8 और माइनस न्यू रेशियो कितना था 9/32। देखना क्लास, इसे भी हम सॉल्व करेंगे ना। जो हमारा ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम आने वाला है। 8 to 32 का एलसीएम 32 होता है, 8 से 4 टाइम्स में 5 4 से 20 माइनस 15 कितना आएगा ये 5/32, ठीक है। 8 to 32 का एलसीएम कितना होगा 32, 8 4 से 4 3 से 12 माइनस 9 यानी कितना आ गया 3/30। तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A/B कितना आ गया 5:3। देखो आ गया क्लास, ठीक है ना। यही हमारा ओल्ड रेशियो था, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम ही आया। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बी का भी सॉल्यूशन पूरा हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 बोलता है ए बी पार्टनर्स है, शेयर कर रहा है प्रॉफिट किस रेशियो में 7:3 में। सी को एडमिट किया इन्होंने, ठीक है, फॉर्म में। कैसे कैसे, ए सरेंडर किया 1/7 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का 1/7 सरेंडर कर रहा है, ठीक है। बी 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 1/3 शेयर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है किसके, सी के फेवर में। तो कैलकुलेट करना हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा ओल्ड शेयर दिया हुआ हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ A/B कितना दिया हुआ है 7:3 मेंशन्ड है। अब ए कितना सैक्रिफाइस किया, ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/7, ठीक है। यानी कितना आया, ये आ गया 7/70। लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 7 आ गया, ठीक है। ए सैक्रिफाइस किया। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी का शेयर है कितना 3/10 और ये अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस कर दे रहा है। तो यहाँ कितना आएगा 3/30 आ गया। यहाँ से भी हम कट कर सकते थे, ठीक है ना। यानी कि 3 से अगर डिवाइड करें तो 1/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना, रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो कितना आ जाएगा 1:1। अब हम लोग बात करेंगे ए का न्यू शेयर के बारे में। ए का न्यू शेयर, ठीक है। ए का न्यू शेयर कितना बचा, ए का ओल्ड शेयर था 7/10 और ये अपने शेयर में से 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया किसे, न्यू पार्टनर को, ठीक है, सी को। तो कितना बचा 10, एलसीएम 10 हो जाएगा, 7 - 1 यानी कि 6/10 आ गया। बी का न्यू शेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, बी न्यू शेयर, तो बी का ओल्ड शेयर था 3/10 और ये अपने शेयर में से भी 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया सी को। तो कितना आया 3 - 1/10 = 2/10, ठीक है। और सी का न्यू शेयर कितना आ गया, सी का न्यू शेयर आया, सी को कितना कितना मिला, ए से मिला 1/10 और बी से भी कितना मिला था 1/10 यानी 10, 1 + 1 = 2/10। तो न्यू पीएसआर कितना आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/B/C कितना आ गया 6/10, 2/10 to 2/10 यानी कितना 6:2:2 यानी कि 3:1:1। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ए और बी पार्टनरशिप फर्म में शेयर कर रहा प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। सी को एडमिट करते हैं वो लोग, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म में। ए सैक्रिफाइस कर रहा 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, ठीक है ना, एंड बी 1/10 फ्रॉम, और बी अपने शेयर में से 1/10, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा आप लोग को क्या ध्यान देना है क्लास, ठीक है ना, फोकस करना। कभी भी सैक्रिफाइस के बाद अगर ऑफ का पार्ट लिख देता है ना, तो याद रखना इसे मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशियो से, वो उतना सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो से इस फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सैक्रिफाइस निकल जाएगा या सरेंडर वैल्यू निकलेगा। और अगर किसी भी रेशियो के बाद, ठीक है, या फ्रैक्शन के बाद फ्रॉम लगा हुआ है तो सिंपल इतना ही दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही वो सैक्रिफाइस किया है, इसमें कोई भी हमने फर्दर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक था। अब हमने डिटरमाइन करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्ट। चलो देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 16 ए का सॉल्यूशन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो हम मेंशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ A/B कितना दिया हुआ है, ये 3:2 मेंशन्ड है पहले से, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए कितना सैक्रिफाइस किया। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ए का शेयर कितना था 3/5, ये अपने शेयर का 1/2 हाफ सैक्रिफाइस किया किसे, सी को। तो कितना आएगा 3/1/3 सैक्रिफाइस हो रहा था ना, ठीक है। 3/5 × 1/3 यानी कि 3/15 ये सैक्रिफाइस किया। और बी कितना सैक्रिफाइस किया, तो बी के केस में कुछ नहीं करना है, बी नॉर्मली 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने सिंपली निकाल लेना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी या A/B कितना आएगा 3/15:1/10। एलसीएम हमने इक्वल कर लेना है, 15 और 10 का 30 होता है, 2 × 3 2 × 6, 10 3 × 30 कितना होगा 6:3 और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करें तो 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, आएगा 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया। अब हमने
हमें निकालना है न्यू शेयर। तो किसका किसका निकाल लेंगे, सबसे पहले ए का न्यू शेयर निकालते हैं हम लोग। ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 3/5 और अपने शेयर में से 3/15 ये दे दिया सी को। तो कितना आया एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है। 5 3 जा 3 3 जा 9 - 3 = 6/15। ये किसका आ गया, ए का। बी का अगर न्यू शेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और इसमें से ये कितना दे रहा है 1/10 दे रहा है। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। 5 2 जा 2 2 जा 4 - 1 यानी कि 3/10 ये दे दिया। अब सी का न्यू शेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सी का न्यू शेयर, ठीक है, तो ए कितना दिया था, ए दिया था 3/15 और बी दिया था 1/10, ठीक है। कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 10 3 जा 3 1 जा 3 9/30, ठीक है। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा किसका, ऑफ ए इज टू बी इज टू सी 6/15, ठीक है, इज टू 3/10 इज टू 9/30 ये आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। तो 15 10 और 30 का एलसीएम कितना होता है हमारा 30 होता है। 15 से 2 टाइम्स में 3 6 2 12, 10 से 3 बार में 3 3 9 और 30 से 1 टाइम में 9 1 9 कितना आ जाएगा 12:9:9। अगर कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो कौन सा है, 3 है, जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 से 4 टाइम्स में 12, 3 से 3 बार में और 3 से 3 बार में 4:3:3। क्वेश्चन नंबर 16 ए का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बी। ए बी पार्टनर्स है, फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। इन्होंने एडमिट किया पार्टनर सी और डी को फर्म। ए सेक्रीफाई कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2 पार्ट सी के फेवर में, और बी अपने शेयर में फ्रॉम यानी अपने शेयर में से 1/4 वो दे रहा है डी को। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है कैलकुलेट करके। चलो क्लास, क्वेश्चन इजी है, देखते हैं 16 बी का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हम लिख लेते हैं, किसका, ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ठीक है। कितना कितना ये 5:3 होगा। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 5/8 का हाफ यानी कि कितना 5/16 ये सेक्रीफाइस किया ए। बी कितना सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस कर रहा है जस्ट 1/4, ठीक है ना। तो अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी कितना आएगा, ये आएगा 5/16 इज टू 1/4। इसे भी सेम फ्रैक्शन में ले जाते हैं 4/4। तो कितना आ गया ये 5/16 इंटू 4/16 यानी कि 5:4, ठीक है। अब हमने बात करना न्यू शेयर के बारे में। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना था 5/8, इसमें से कितना वो दे दिया 5/16 वो दे दिया। तो कितना आएगा 8 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। 8 से 2 टाइम्स में 5 2 10 - 5 = 5/16, ठीक है। बी का अगर हम बात करें बी का न्यू शेयर के बारे में, तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो बी का ओल्ड शेयर था 3/8, ठीक है, और इसने 1/4 दे दिया है। तो 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है। 8 से 1 टाइम में आएगा 3, 4 से 2 टाइम में यानी कितना आएगा 1/8। और सी का शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर है 5/16 यानी ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी को उतना गेन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें डी का, ठीक है ना, डी का न्यू शेयर, तो डी का शेयर कैसे मिला था, बी पूरी 1/4 दिया था किसे, डी को। तो डी का न्यू शेयर कितना होगा 1/4। तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर न्यू, ठीक है, न्यू पीएसआर ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा 5/16 इज टू 1/8 इज टू 5/16 इज टू 1/4, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है ना, एलसीएम लेना है 16 8 16 और 4 का। कितना आएगा एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 से कितना बार में आएगा ये 5 is to 8 2 जा 16 16 1 जा 4 4 जा 16, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना आ गया is to b is to c is to d का न्यू रेशियो 5 is to 2 is to 5 is to 4। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 बी का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।